नमस्कार साथियों, सोनू बात कर रहा हूँ नेक्स्ट मनी प्रमोटर। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। साथियों, ऑनलाइन रोजगार नेटवर्क मार्केटिंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलते हैं वीडियो की तरफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. साथियों, आज का जो टॉपिक है वो गूगल फॉर्म को लेके है कि गूगल फॉर्म कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। मतलब गूगल फॉर्म के ज़रिए आप किसी को लिंक सेंड करके उसका फॉर्म फिल करवा सकते हैं और उसका कॉन्टैक्ट, उसका नंबर, उसकी फुल डिटेल आप ले सकते हैं किसी भी पर्पज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, मतलब उसका डाटा आप ले सकते हैं किसी भी पर्पज़ पे। आपने यदि उसका डाटा कलेक्ट करना है या बनवाना है उससे, तो जो उससे जानकारी लेनी है तो गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग आप उससे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो और उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो गूगल फॉर्म एक फार्म की तरह होता है, जैसे जॉब सेशन में अप्लाई किया जाता है कि फॉर्म कि आपको क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है एक जॉब के रिगार्डिंग, क्या क्या चाहिए आपको किसी पर्सन की ज्वाइनिंग के टाइम। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कैटेगरी होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर के अंदर जाना है। जैसे प्ले स्टोर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप ऐप के अंदर सर्वे हार्ट करके ये एप्लीकेशन आएगी। ठीक है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको इंस्टॉल करना है ऐप को, और इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद ये अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा आपको जीमेल अकाउंट अपना लेना है, कोई भी जीमेल अकाउंट। तो मेरे जीमेल अकाउंट जो बने हुए हैं तो मैं उसमें अपना जो पर्सनली है sonukyarsani@gmail.com ये ले लेता हूँ। इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये मेरी आईडी बन के लॉगिन हो जाती है। तो ऑलरेडी मैंने एक अपना फॉर्मेट बनाया हुआ है डिटॉक्स क्लीनिंग स्पेशलिस्ट के अकॉर्डिंग, जिस पे मैं काम करता हूँ। ठीक है, अब आपको मैं नया फॉर्मेट बना के बताता हूँ कि कैसे हम इस ऐप का यूज करते हैं अपना फॉर्मेट बनाने में। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है वो फॉर्म के है। ठीक है, ये सब ऑप्शन आपके हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले आपको प्लस पे जाके अपना फॉर्मेट क्रिएट करना है। जैसे ही प्लस पे जाएंगे तो ये फार्म का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, तो इस फॉर्म को आपको क्लिक करना है। जैसा कि आपने देखा है कि ये पेज आपके सामने है, यहाँ पे आपका क्रिएट का ऑप्शन है। और मैं आपको यही बता रहा था कि आप ये जो क्रिएट करना चाहते हो ब्लैंक फॉर्म है, यहाँ पे आप अपनी तरफ से क्रिएट कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे ना काफ़ी एप्लीकेशन के ज़रिए से आपको बना के दिए होते हैं फॉर्मेट। इन फॉर्मेट का भी आप यूज़ कर सकते हैं जिस पर्पज़ पे आपको चाहिए। ठीक है, गूगल फॉर्म जो एप्लीकेशन के रिगार्डिंग चाहिए, ठीक है, वेबसाइट फीडबैक का चाहिए, ये जो भी है आपको ये सारे फॉर्मेट यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इन फॉर्मेट का भी यूज़ कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे क्रिएट करेंगे ना जो आप अपना कोई भी फॉर्मेट, तो यहाँ पे टाइटल आता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन है। वो टाइटल क्या है कि मेन हेडलाइट होती है कि किस पर्पज़ पे आप फॉर्मेट दे रहे हो किसी पर्सन को, और डिस्क्रिप्शन में उसकी शॉर्ट जानकारी होती है कि आप किस पर्पज़ पे उसका फॉर्म फिल करवा रहे हैं। तो इसका एक डेमो उठा लेता हूँ कि कैसे है। तो यहाँ पे इन्होंने टाइटल जो देख रहे होंगे, टाइटल लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ पे टाइटल ये है, इसका डिस्क्रिप्शन ये है। तो इसको हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर फिर यही दिखा रहा है, ये टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है। इसके अंदर क्या क्या जेंडर आपको चाहिए, नेम चाहिए, जेंडर चाहिए, मेल या फीमेल जो भी है, ईमेल आईडी चाहिए किसी पर्सन की, मोबाइल नंबर चाहिए, एड्रेस चाहिए। ठीक है, ये ट्विटर आईडी चाहिए, फेसबुक आईडी चाहिए। इस तरह से ये जेंडर को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मतलब जितने आप ऑप्शन को लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे और ऑप्शन बढ़ाना चाहते हो तो आप वो भी आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। और जिस ऑप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब 2 ऑप्शन हो जाते हैं उसके यूज़र के पास कि वो ऑप्शन उसको फिल करना ज़रूरी है, तो यहाँ पे आप ऑन कर देते हो। यदि फिल करना ज़रूरी नहीं है तो यहाँ पे ऑफ़ कर देते हो। तो उसकी मर्ज़ी होती है ये फॉर्म, ये लाइन, ये हेडलाइन ट्विटर की, ये आईडी वो डाले या नहीं डाले, उसकी खुद की मर्ज़ी होगी, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, और यदि आप ये बोलते हो कि एड्रेस ज़रूरी है, आपको डालना ज़रूरी है फॉर्म के अंदर, जब गूगल फॉर्म फिल करते हैं, मोबाइल नंबर ज़रूरी है आपका, तो वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आप ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। तो इसका फॉर्मेट जो है अगेन मैं न्यू क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे डाल रहा हूँ कुछ भी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में अपनी तरफ से कुछ भी डाल दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे अपना टाइटल डाल दिया, डिस्क्रिप्शन कुछ भी डाल दिया। इसके बाद डालने के बाद यहाँ पे आपको
प्लस का सिंबल नीचे दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो जो ऑप्शन इसके रिगार्डिंग फॉर्मेट में चाहिए, किसी यूज़र का आपको जानकारी चाहिए कि क्या जानकारी आपको चाहिए, उसकी मेल आईडी चाहिए, उसका मोबाइल नंबर चाहिए, ठीक है, मल्टीपल चॉइस चाहिए, या आपको डेट वगैरह, टाइम वगैरह, जो भी आपको चाहिए यहाँ पे आप वो सब कर सकते हो। तो इन सब का ऑप्शनों का यूज आप कैसे कर सकते हो, मान लो आपका लॉन्ग में सिलेक्ट कर लीजिए या शॉर्ट में सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैं लॉन्ग में कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन रखना अपना। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि मैं उसका नेम जानना चाहता हूँ कि भाई सर आप अपना नाम बताइए हमें, फुल नेम, ठीक है। ये कंपलसरी करना है तो आपको इसको ऑन करना पड़ेगा, कंपलसरी नहीं करना तो ऑफ़ करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप यहाँ पे ज़रूर ख्याल रखें, ठीक है। अब मैंने ये आपका यहाँ पे ऑन कर दिया कि मुझे कंपलसरी है ये। जैसे ही यहाँ पे बाहर आया मैं इसके पास, अगेन दूसरा प्लस का सिंबल मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब मुझे अगेन चाहिए, अगेन मैं शॉर्ट में नहीं चल रहा हूँ, मैं ओनली लॉन्ग का आंसर का यूज़ कर रहा हूँ, ताकि कुछ बड़ा पर्सन आंसर वो देना चाहे तो वो दे सके थोड़ा। तो यहाँ पे सेकंड में डाल देता हूँ उसका एड्रेस, ठीक है। एड्रेस डाल दिया, वो एड्रेस अपना पूरा फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी पूरा मतलब ज़रूरी है। तो यहाँ पे वो ऑप्शन को ओके करने के बाद आप बाहर की तरफ क्लिक कर दीजिए, जो सेकंड आपका टाइटल बन गया। थर्ड टाइटल को फिर प्लस पे जाके आप ले लीजिए। यहाँ पे आप कोई लिंक भी क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। मेल आईडी लेना चाहते हैं तो मेल आईडी आपकी यहाँ पे डाल सकते हैं कि आपकी जीमेल आईडी क्या है, ईमेल आईडी, ठीक है। ये ईमेल आईडी भी आपने रिक्वायरमेंट में ले ली कि ईमेल आईडी सर आप अपनी प्रोवाइड करवाइए ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। यहाँ पे इसके बाद आप अपना और चीज़ ले सकते हो कि सर आपका लॉन्ग में डाल देता हूँ या शॉर्ट में ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कीजिए जो कि ज़रूरी है। तो इस तरह से फॉर्मेट को आपको फिल करना है, जो जो आपको चाहिए वो सब चीज़ें यहाँ पे आप डाल दीजिए। ये कम से कम ज़्यादा नहीं रखिए, कम से कम आप 8-10 रख सकते हैं, 4-5 रख सकते हैं, 6-7 रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी के हिसाब से। 10 या 10-11 से आप ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा फॉर्मेट होगा तो वो फिल नहीं कर पाएगा या आपको पूरी डिटेल नहीं दे पाएगा, ठीक है। इतनी हो कि वो आपको आसानी से आपके जो कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग आप वहाँ तक उसके पास कॉन्टैक्ट कर सकें, उतनी डिटेल को यहाँ पे डालें, ठीक है। और ये भी आपका क्लियर हो कि आप किस पर्पज़ पे ये फॉर्मेट फिल करवा रहे हैं। ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन अच्छे से फिल करें, ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा पेज, और ये सारे ऑप्शन आपके हैं जो एक सेटिंग के रिगार्डिंग होते हैं, थीम वगैरह ये सब। तो मैं यहाँ पे नहीं आऊँगा, तो इसको क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट फॉर्म। ये मेरा फॉर्मेट पूरा कंप्लीट हो गया, यानी कि मुझे यहाँ पे मेरा गूगल फॉर्म का लिंक मिल गया, जिसकी मैं कॉपी कर सकता हूँ, या देखना चाहूँ तो व्यू फॉर्म के अकॉर्डिंग मैं उस फॉर्मेट को देख सकता हूँ, या जीमेल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी मैं उसको शेयर कर सकता हूँ। जैसा कि मैं व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ, तो ये मेरा व्हाट्सएप ओपन हो गए, ये लिंक उस यूज़र के पास चला जाएगा। मैं इसको डेमो के तौर पे डाल देता हूँ। जैसा कि सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद ये फॉर्मेट हो गया। अब देखो आपने जो बनाया था वो फॉर्मेट आपका कैसे दिख रहा है। ऊपर की तरफ आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये लिंक है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको क्रोम से ऐप, मेरे पास तो चलो ऐप है डाउनलोड, किसी पर्सन के ऐप ना हो तो यहाँ पे क्रोम से वो ओपन कर सकता है, ठीक है। क्रोम पे क्लिक करना है और ऑलवेज पे कर दीजिए, या वैसे नॉर्मल ले लीजिए जस्ट वन टाइम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे टाइटल अगेन दिखाएगा कि टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, और स्टार्ट करेगा वो अपना पेज पढ़ना। तो स्टार्ट पे क्लिक करेगा तो उसके पास ये फॉर्म आएगा कि उसको अपना यहाँ पे नाम डालना है, ठीक है, और अपना एड्रेस डालना है, ईमेल आईडी अपनी जो है उसकी यूज़र की वो उसने वहाँ पे डालनी है। इसके बाद व्हाट्सएप नंबर डालना है और सबमिट कर देना है, ठीक है। ये फॉर्मेट फिल करना उसके लिए ज़रूरी है, और सबमिट करने के बाद ये फॉर्मेट आपके पास आ जाता है। और कहाँ पे शो करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, जो आपने ऐप डाउनलोड की हुई है उसमें ओपन करते हैं, और ये आपका जो लिंक था ये तो इससे बाहर आ जाता हूँ, तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मेट है वो कहाँ दिखाई देगा, तो
तो यहाँ पे आप ओपन करेंगे ना, जब यहाँ पे आप देख लीजिएगा जो आपने फॉर्मेट बनाया है। मेरे फॉर्मेट क्या है, ये तो मैंने डेमो बनाया था, ठीक है। ये मेरा जो फॉर्मेट है वो चल रहा है, तो मैंने ये फॉर्मेट जो बनाया है उस पर रिस्पॉन्स, जैसे कि कोई पर्सन रिस्पॉन्स देता है तो उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे आपको उस पर क्लिक करना है। फॉर्मेट जो बना रखा है ना, अगेन बता देता हूँ, इस फॉर्मेट पे आपको क्लिक करना है। जो क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपका क्या होगा, इस तरह से फॉर्मेट ओपन होगा। इसमें आपको यहाँ पे व्यू रिस्पॉन्स, किस फॉर्म को किस किस पर्सनों ने रीड किया और किसको किन्होंने सबमिट किया, ये डिटेल यहाँ पे दिखाएगी। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे 2 पर्सनों की डिटेल जैसा कि आ गई है। तो इन्होंने अपना फॉर्मेट फिल किया है कि नाम डाला हुआ है, एज डाली हुई है, जो भी फॉर्मेट है यहाँ पे आ गया। और आने के बाद किसी भी एक फॉर्मेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना गूगल फॉर्म फिल करवा के किसी भी यूज़र से कनेक्ट हो सकते हैं सोशल मीडिया से। और मैं ये कहूँगा कि आप जितना ज़बरदस्त बेहतरीन अच्छे से इसको फॉर्मेट को क्रिएट करेंगे, पूरा दिल से बनाएंगे, तो उतना ही दिल से वो किसी के लिए पढ़ने लायक भी होगा। और उसको पढ़ने के बाद जो उसकी फीलिंग होगी, जो पॉजिटिविटी उसके अंदर होगी, वो उसके फॉर्मेट को फिल करने में उसको सपोर्ट करेगी और आपको अब तक डिटेल उसकी पहुंचाने में आपका गूगल फॉर्म आपकी मदद करेगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे दिए हुए नंबर पे 7876044445। उसकी मैं पूरी तरह से मदद करूँगा। और डिजिटल एप्लीकेशन पे आप वर्क करना है तो डिजिटल की शॉर्ट चीज़ें आपको सीखनी है। डिजिटल पे कैसे काम कर सकते हैं, डिजिटल पे कैसे नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं, ये सारी तमाम जानकारी आपको सीखनी ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आप अपने चैनल पे ऑनलाइन रोज़गार नेटवर्क मार्केटिंग जो चैनल है हमारा, उस पर जाएँ और सारी तमाम तरह की जो वीडियो होती है उसको रीडिंग करते रहें टाइम निकाल के, और अपने डाउनलाइन में शेयर करते रहें, ठीक है। यदि आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका प्यार ही मुझे मोटिवेशन देता है, मुझे वीडियो बनाने में ये थोड़ा सा जागरूक करता है। तो थैंक यू। जय नेक्स्ट मिनी, जय हिंद।